बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो में बिजनेस लॉ पर चर्चा कर रहे हैं और बिजनेस लॉ में जो टॉपिक हमने लिया है वह है लोक नीति के विरुद्ध ठहराव, अर्थात एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पूर्व के वीडियो में मैं इस बात की जानकारी दे चुका हूँ कि जो अनुबंध जिनका उद्देश्य और प्रतिफल अवैध होता है वो प्रवर्तित नहीं होते, व्यर्थ होते हैं। उसी में एक शीर्षक यह आता है कि लोक नीति के विरुद्ध ठहराव। लोक नीति के विरुद्ध ठहरावों को स्पष्ट करने से पहले लोक नीति का अर्थ समझना जरूरी होगा। लोक नीति अर्थात पब्लिक पॉलिसी एक व्यापक शब्द है। इस व्यापक शब्द की सही परिभाषा करना कठिन कार्य है, क्योंकि यह शब्द अनिश्चित अर्थ वाला तथा भ्रामक है। दो व्यक्ति भी लोक नीति में आते हैं और 135 करोड़ लोग भी लोक नीति में आते हैं। इस संबंध में न्यायाधीश सुब्बा राव ने इस शब्द को भ्रामक, अविश्वसनीय, पथ प्रदर्शक, परिवर्तनशील अथवा अनिश्चित सिद्धांत, बिना लगाम का घोड़ा आदि विशेषणों के साथ प्रकट किया है। ठीक बात, क्योंकि इतने व्यापक शब्द को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दो व्यक्ति भी लोक नीति में हैं और 120 करोड़ भी लोक नीति में है। ऐसा कोई कार्य जो जनता के हितों के विरुद्ध हो वह लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। लेकिन न्यायाधीश सुब्बा राव ने ही इस संबंध में कहा है कि लोक नीति का सिद्धांत सामान्य विधि की एक शाखा है, जिसका नियमन परंपराओं के आधार पर होता है, अर्थात जिसके रूल्स रेगुलेशन ट्रेडिशन से निर्धारित होते हैं। जैसा ट्रेडिशन वैसे रूल्स रेगुलेशन, और वो भी 135 करोड़ लोगों के लिए, चाहे फिर उसमें 2 हों, 4 हों या 50 हों। तो यहाँ बात यह स्पष्ट हो गई कि ऐसा कोई कार्य जो जनता के हितों के विरुद्ध हो, विपरीत हो, वह लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। और जब लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है तो वह अवैध है, व्यर्थ है, बेकार है, कभी भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे कुछ लोक नीति के विरुद्ध ठहरावों को आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट किया गया है। उसमें पहला, विदेशी शत्रु के साथ व्यापार का ठहराव, अर्थात कई बार हम किसी को शत्रु राष्ट्र घोषित कर देते हैं, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि हमारे देश के हर नागरिक का, उस देश का हर नागरिक शत्रु है। जैसे कुछ स्थितियों में कई बार हम पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र घोषित कर देते हैं, तो फिर शत्रु राष्ट्र घोषित करने के दौरान वह व्यक्ति पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से ठहराव नहीं कर सकता। इस संबंध में मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि यदि मित्र राष्ट्र था तब कोई अनुबंध हुआ है और उसका निष्पादन अब होना था, लेकिन शत्रु राष्ट्र घोषित कर दिया, तो तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि पुनः मित्र राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता है। दूसरा, अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करना, किसी को प्रेरित करना। अब यहाँ 2 बातें आती हैं, एक होता है चैम्पर्टी और एक होता है मेंटेनेंस। पहले मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ व्यक्ति का अपना कोई हित ना हो, लेकिन दूसरे को वो प्रेरित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि तुम मुकदमेबाजी करो, तुम्हारा हक या अधिकार तुम्हें मिल जाएंगे। तो इस स्थिति को हम मेंटेनेंस कहते हैं। यह लोक नीति के विरुद्ध नहीं है। लेकिन चैम्पर्टी, जिसको हम वाद क्रय कहते हैं, वह लोक नीति के विरुद्ध है, जिसमें वो अपना इंटरेस्ट सिक्योर्ड कर रहा है, दूसरे को प्रेरित करके, प्रोत्साहित करके किसी तीसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी करने के लिए।
उसके पश्चात दलाली के प्रतिफल में ठहराव विवाह कराने के। ठीक बात है कि विवाह करना व्यक्तियों का स्वतंत्राधिकार है। 18 वर्ष की छात्रा या लड़की और 21 वर्ष का व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक विवाह कर सकते हैं और उनके विवाह में कोई रुकावट नहीं डाल सकता, या यूँ कहें कि प्रतिफल के बदले प्रतिफल लेकर विवाह कराता है तो वह लोकनीति के विरुद्ध माना जाता है। दंडनीय मामलों को दबाने के ठहराव। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को अपराध करते हुए देखा है तो और वो उसको छिपाने के बदले पैसा ले रहा है तो ऐसा ठहराव लोकनीति के विरुद्ध माना जाएगा, क्योंकि यह कहा जाता है कि महाअपराध का व्यापार नहीं किया जा सकता। एक तो अपराध हुआ, फिर उसके बाद उसको दबाया गया, उसको रोका गया, उसको देखते हुए भी मना किया गया, तो वह कहलाएगा दंडनीय मामलों को दबाने का ठहराव। यह लोकनीति के विरुद्ध होगा। न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के ठहराव, बिल्कुल ठीक बात है। कानून या न्याय एक स्वतंत्र व्यवस्था है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, और यदि ऐसा किया जाता है तो वह लोकनीति के विरुद्ध माना जाता है। कर्तव्य के विरुद्ध हित निर्माण करने के ठहराव, अर्थात जहाँ एक व्यक्ति का बोलना कर्तव्य था या ड्यूटी थी और उसे वह नहीं निभाता है, छिपाता है, तो वह लोकनीति के विरुद्ध माना जाएगा। सार्वजनिक पदों की बिक्री, सार्वजनिक पद जैसे प्रशासनिक सेवा के पद, IAS, RAS और जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी पदों की बिक्री नहीं हो सकती। वो तो प्रतिस्पर्धा से या कंपटीशन से ही अचीव किया जाता है। तो यदि कोई ऐसा कार्य करता है कि कोई पैसे देकर अब नौकरी प्राप्त करना चाहे तो वह लोकनीति के विरुद्ध माना जाएगा। अर्थात उन दोनों व्यक्तियों के बीच जो ठहराव हुआ वह लोकनीति के विरुद्ध होगा। पैतृक अधिकार में बाधा, बिल्कुल एक अवयस्क व्यक्ति के पैतृक अधिकार में कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। वो अपने माता पिता से अपने अधिकारों की स्वतंत्रतापूर्वक मांग कर सकता है। वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप करने के ठहराव, बिल्कुल ठीक बात है। अगर दो व्यक्ति अपना वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और कोई अन्य व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप करता है तो वह ठहराव उन दोनों के बीच लोकनीति के विरुद्ध माना जाएगा। परिसीमन अधिनियम की अवधि में परिवर्तन, 3 साल की अवधि होती है, उसमें यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह भी लोकनीति के विरुद्ध माना जाएगा। धोखा देने के उद्देश्य से नीलामी में बोली न लगाने के ठहराव, अर्थात सारे बोलीकर्ता किसी एक बोलीकर्ता के नियंत्रणाधीन यह व्यवस्था कायम कर लेते हैं कि हम बोली नहीं लगाएंगे तो हमें बदले में इतने इतने पैसे दे दो, तो यह जो बात है यह लोकनीति के विरुद्ध मानी जाएगी। उपाधि या पदकों का विक्रय, बिल्कुल, कोई भी डिग्री है, कोई भी अचीवमेंट्स है, कोई पदक विनर है तो वो अपने पदकों को या उपाधि को या सर्टिफिकेट्स को, प्रमाण पत्र को बेच नहीं सकता। अगर ऐसा करता है तो वह लोकनीति के विरुद्ध माना जाएगा। उसके पश्चात एकाधिकार निर्माण करने का ठहराव, अगर कुछ निर्माता मिलकर एकाधिकार का निर्माण कर लेते हैं तो वह लोकनीति के विरुद्ध माना जाता है। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, अभी तक भारत में व्यापार और व्यवसाय का इतना विकास नहीं हुआ कि उसमें रुकावट डालने की अनुमति या स्वतंत्रता दे दी जाए। तो यदि व्यापार में रुकावट डालने का ठहराव किया जाता है तो वह लोकनीति के विरुद्ध होता है। लेकिन व्यापार में रुकावट 2 प्रकार से होती है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष रुकावट होती है वो लोकनीति के विरुद्ध है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रुकावट है वो लोकनीति के विरुद्ध नहीं है, वो वैध है। मान लो कोई कंपनी जब किसी व्यक्ति को नौकरी दे रही है और उससे ये कह रही है कि 2 साल तक तुम मेरे यहाँ कार्य करोगे, कहीं छोड़ के नहीं जाओगे, तो यह रुकावट वैध है, यह लोकनीति के विरुद्ध नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अपना कारोबार शुरू करना चाह रहा है, 2 व्यक्ति मिलकर आपस में तय करते हैं कि इसके साथ मारपीट की जाए या इसे यहाँ दुकान ना खोलने दी जाए या कारोबार ना करने दिया जाए, तो वह लोकनीति के विरुद्ध है, क्योंकि व्यापार में रुकावट डाली गई है। इसी तरह विवाह में रुकावट डालने के ठहराव, प्रत्यक्ष रुकावट लोकनीति के विरुद्ध है, व्यक्ति विवाह कर सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रुकावट जो डाली जाती है वो लोकनीति के विरुद्ध मानी जाती है।
चुनावों को प्रभावित करने वाले ठहराव, बिल्कुल चुनाव होना बिल्कुल स्वतंत्र व्यवस्था है और उसमें कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर मतों को खरीदने का कार्य किया जा रहा है या किसी नेता को अपनी पार्टी में मिलाने का कार्य किया जा रहा है तो वह लोकनीति के विरुद्ध माना जाएगा। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करना, वो भी लोकनीति के विरुद्ध है। कर चोरी के ठहराव, अगर टैक्स की चोरी करने का कोई ठहराव करते हैं हम तो वह भी लोकनीति के विरुद्ध है, क्योंकि कर देना हमारा वैधानिक दायित्व होता है। लेनदारों के साथ कपट, अगर किसी कंपनी या फर्म के कोई लेनदार हैं और उनके साथ कुछ व्यक्ति मिलकर या कंपनी कोई ऐसा षड्यंत्र करती है जो कपट की श्रेणी में आता है तो वह भी लोकनीति के विरुद्ध माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जितने भी मैंने पॉइंट्स अभी वीडियो में के माध्यम से डिस्कस किए ये सब लोकनीति के विरुद्ध हैं। धन्यवाद, नमस्कार।